कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 12 मार्च 2022 और अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे। लेकिन आज क्या स्पेशल है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताती हूँ कि आज क्या है, आज के दिन क्या हुआ था, ये सब बातें। लेकिन अगर आपको याद होगा, मैंने पहले भी एक दो बार बताया है, तो अगर आपको याद होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो स्टॉप करके। तब तक मैं जाकर आती हूँ। हमें एक्चुअली ट्रेंड्स में जाना है। एक्चुअली हमारे पास वाउचर है ट्रेंड्स की, तो सोचा कि जाके देखते हैं, कुछ अच्छा मिल गया अच्छी खासे डिस्काउंट में, तो देखते, इसलिए हम जा रहे हैं। हम जाके आते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ या शायद वहाँ पे मिलती हूँ। तो चलिए चलते हैं। गाइस ट्रेंड्स में से मैंने परी के लिए लिया है ये टी शर्ट। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, झालर ऐसे ऊपर आ रही। और ये ली है पैंट, बहुत अच्छी स्ट्रेचेबल है। और वैसे मैंने परी को पहले भी एक ली थी, वो भी बहुत अच्छी निकली। और ये एक एक्स्ट्रा ली है। परी की तो मज़े रहते हैं। अभी बज चुके हैं 12:45 और हम लोग फ्रेंड्स में जाकर आ गए। तो मैंने वहाँ से परी के लिए पैंट और टी शर्ट वगैरह खरीदे। तो एक्चुअली हमारे पास वाउचर था, तो वो वाउचर का यूज़ करना था। तो क्या है परी, शांत बसायचा था। अभी तक खाना बनाया नहीं है, बनाना है। तो देखती हूँ क्या बनाऊँ, सोच रही हूँ। वैसे हमने नीचे से नाश्ता वगैरह लाकर खा लिया। शांत बस बाड़ा, डरेगी हम ज़्यादा, नेल्स कटिंग कर जा नो। नाश्ता वगैरह कर लिया। अभी देखूँगी कुछ ऐसे बनाऊँगी जो अकेले के लिए क्या बनाऊँगी पता नहीं, बनाऊँगी या फिर नहीं भी बनाऊँगी, ऐसा देखूँगी। और परी का हो गया है। जा तू तिकडे जा, ते पहले मोबाइल घेऊन जा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि आप गेस कीजिए कि आज के दिन क्या स्पेशल है। तो आपने गेस किया कि नहीं, ये कमेंट करके बताइएगा। और अभी मैं बता देती हूँ कि आज क्या है। 2 मिनट काम परी। आज क्या है, तो आज के 3 साल पहले हैप्पीनेस विद प्रणु का जन्म हुआ था, या फिर हैप्पीनेस विद प्रणु आया था। क्योंकि मैंने 12 मार्च 2019 को सबसे पहला वीडियो अपलोड किया था। और मैंने चैनल में से 1-2 दिन पहले ओपन किया था। ऐसा नहीं था कि पहले से चैनल बना के रखा था फिर मैंने अचानक से स्टार्ट किया, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने 10 मार्च को अपना एक चैनल ओपन करके रखा, फिर उसके बाद मैंने वीडियो शूट किया 1-2 दिन में। और फिर मैंने 12 मार्च 2019 को पहला इंट्रोडक्शन वीडियो शेयर किया था। तो आज हमारे चैनल को 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और पहले 1.5 साल तक ना मैं कंटिन्यू वीडियो डालती थी, मतलब कि डेली, एक भी दिन ऐसा मिस नहीं होता था कि मैंने आज वीडियो नहीं डाला। मतलब कि मैंने डिलीवरी के दिन भी वीडियो अपलोड किया। मैंने पहले 1-2 दिन पहले अपलोड करके ये करके रखा था, क्या शेड्यूल करके रखा था। तो मतलब मैंने डिलीवरी के टाइम पे भी एक भी दिन ऐसे मिस नहीं किया। बस 1-2 दिन बाद में घर पे आने के बाद 1-2 दिन गैप लिया था, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं। पहले मैंने बहुत कंटिन्यू वीडियो डाली थी, पहले 1.5 साल तक। फिर बाद में मेरा थोड़ा वीडियो कम डालना स्टार्ट हो गया। और अभी तो बहुत कम आते वीडियो, महीने में मुझे लगता है 3 से 4 ही वीडियो आते हैं सिर्फ। तो अब मैं वापस कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी, पर देखते कब होता है। तो आज हमारे हैप्पीनेस विद को 3 साल पूरे हो चुके हैं। और आज मेरे लिए स्पेशल दिन है वैसे, क्योंकि मैंने बहुत कुछ ऐसे सोचा था जब मैंने चैनल की स्टार्ट किया था। वैसे सोचा नहीं था, मेरा एक्चुअली सबसे पहला मोटिव सिर्फ इतना था कि मैं अपना दिन जो है वो शेयर करूँ, अपनी लाइफ शेयर करूँ, अपने बारे में कुछ बताऊँ, ये सब था, बस इतना कुछ नहीं। और मेरा टाइम जाए इसमें, क्योंकि मैं घर पे रहती थी। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे ना बहुत बोर होता था कि क्या करूँ। और ना फिर ऐसे प्रेगनेंसी के टाइम पे पता ना आपको पड़े रहो, ऐसा होता है कि आप बस सोते रहो, फिर वो और ज़्यादा बीमार हो ऐसा फील होता है। इसलिए मैं अपने आप को एक्टिव बनाने के लिए मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया कि मैं घर में कर भी सकती हूँ, उसमें से मैं एक्टिव भी रहूँगी और मुझे भी अच्छा फील होगा, इसलिए मैंने किया था। लेकिन अभी काफ़ी ठीक ठाक चल रहा है वैसे। और आज स्पेशल के आज मैं सोच रही हूँ केक बनाऊँ, और अगर पॉसिबल हुआ तो रेसिपी शेयर करूँगी। लेकिन पता नहीं, क्योंकि परी मैडम जब सोएगी ना उस टाइम पे मुझे प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं देखूँगी, अगर पॉसिबल हो तो पूरी रेसिपी शेयर करूँगी यार नेक्स्ट टाइम कभी। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं केक की पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। अभी फ़िलहाल मेरे पास जो सामान है उसमें अभी लास्ट एक केक बनेगा, और फिर मुझे और वापस सामान लाना पड़ेगा। तो देखती हूँ कि क्या कैसा है वो सब।
और क्या किया मैंने ना, एक्चुअली केक कब से स्टार्ट किया ये सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं खुद ही सीख रही हूँ, इसलिए मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आपको क्या शेयर करूँ। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि मेरी सीखने की जर्नी भी मैं आपके साथ शेयर करूँ तो आप मुझे कमेंट करके बोलिए, तो मैं वो भी करूँगी। और वैसे मेरे एग्ज़ाम्स भी इस मंथ में लास्ट वीक मार्च का लास्ट वीक और अप्रैल का फर्स्ट वीक ये मेरे एग्ज़ाम्स है, तो हो सकता है वापस वीडियो आना बंद हो जाएगा, पता नहीं, देखते। सो चलिए मैं आपको मुझे थोड़ी देर के बाद परी को अभी खाना खिला देती हूँ और उसको सुला देती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ। तो चलिए आपसे थोड़ी देर के बाद। गाइस, सो अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ केक। तो केक के लिए सबसे पहले मैंने बैटर बना के लिया है। तो मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि बराबर बना है कि नहीं, तो अच्छे से बना है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ स्पैचुला और उसकी मदद से होता है ना कि राउंड एंड हाफ ऐसा कुछ तो होता है, वैसा करना होता है, जिससे कि आपके जो स्पंज बनाते हैं उसमें बबल्स नहीं रहते, और जब हम बनाते हैं तो वो मतलब उसके अंदर हवा नहीं रहती है। तो यहाँ पे पहले ही मैंने एक अपना जो कुकर का बर्तन होता है ना उसको ऑयल और मैदा लगा के ग्रीस करके लिया था, और इसमें अभी मैं बैटर डाल रही हूँ। फिर उसको मैं अच्छे से लेवल कर रही हूँ ताकि कहीं से जाड़ा कहीं से ये ना रहे, इसीलिए तो लेवल करके ले रही हूँ। और फिर उसके बाद हमें उसे टैप करना है। तो यहाँ पे मैंने नीचे एक कपड़ा रखा है। हमें यूट्यूब के अगर हम वीडियो देखें तो उसमें इससे दिखाते कि 2-3 बार टैप किया तो हो जाता है, लेकिन नहीं, कम से कम मैंने अभी तक 50 बार मैंने टैप किया है, 40-50 बार, तब वो ठीक से केक आपका एकदम ठीक से होता है। तो यहाँ पे मैंने कुकर में डब्बा रख दिया है 1:35 पे, और 2:05 पे मैंने चेक किया है तो टूथपिक एकदम क्लीन निकली, मतलब हमारा केक अच्छे से बन गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए पूरी सेम लेवल पे आया है और फूला भी है केक अच्छे से। तो अभी से हम ठंडा होने देंगे। तो ठंडा होने के बाद यहाँ पे मैंने ये देखिए अच्छा खासा स्पंज बन गया है। तब तक मैंने क्रीम बना के रखी, जो हमें क्रीम लगानी वो। तो यहाँ पे मैं अभी केक के 2 पार्ट कर रही हूँ, क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं, अगर हाइट ज़्यादा होती तो 3 पार्ट कर लेती, और इसमें भी 3 पार्ट होते लेकिन बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, उससे अच्छा मैंने सोचा कि 2 ही करूँ। और क्रीम तब तक मैंने व्हिप करके रखी। तो यहाँ पे मैंने पहले टर्निंग टेबल को क्रीम लगा ली ताकि केक जगह से हिले नहीं। फिर उसके बाद केक की एक सबसे नीचे वाली लेयर रख दी। फिर उसके बाद उसके ऊपर मैंने शुगर सिरप लगा दिया, और यहाँ पे मैं अभी केक को आइसिंग कर रही हूँ। तो मुझे आइसिंग बहुत अच्छे से आता नहीं है, तो मैं मतलब मुझे पता है ये कि आता नहीं है, इसलिए कोई जज मत करना। मैं सीख रही हूँ और मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं शेयर करूँ। अब इसके ऊपर मैं डाल दूँ कंपाउंड चॉकलेट। इसके बदले आप चोको चिप्स डाल सकते हैं या चॉकलेट सॉस भी डाल सकते हैं, और अगर कुछ नहीं रहा तो नहीं डाला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, चल सकता है। लेकिन मेरे पास कंपाउंड चॉकलेट था तो मैंने सोचा कि मैं डाल दूँ। फिर उसके बाद मैंने दूसरी लेयर लगा दी। दूसरी लेयर उल्टी रखनी होती है, और फिर वापस आपको शुगर सिरप लगाना होता है। शुगर सिरप लगाने से आपका जो स्पंज है वो और ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। फिर उसके बाद मैं क्रीम लगाकर अच्छे से आइसिंग कर रही थी। मेरी फिनिशिंग बहुत अच्छी नहीं आ रही थी, मतलब अगर 100 में से मैं खुद को ही 20% दूंगी, क्योंकि इतनी अच्छी फिनिशिंग मुझे आती नहीं है। लेकिन कोई नहीं, मैं सीख रही हूँ, और ये केक बना के हमें खाना होता है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी केक कैसा बना है फिर भी, तो आप देख कर बताइएगा कि कैसा लगा आपको केक। तो यहाँ पर मैं सीख रही हूँ आइसिंग करना, तो ठीक ठाक बन रही है, कोई नहीं। तो यहाँ पे मुझे इतने अच्छे से आती नहीं आइसिंग करना, तो मैं भी ट्राई करती हूँ कि हाँ मैं अच्छे से कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैंने आइसिंग करके हो गया है, और यहाँ पे मैं अभी फ्रिज में रख दे रही हूँ केक 1 घंटे के लिए, ताकि केक अच्छे से ठंडा हो जाए और सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद में उसके ऊपर अगर कोई डिज़ाइन बनाऊँगी तो वो सही से रहेगी, इसलिए पहले मैं क्रीम को सेट कर रही हूँ। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो अभी बज चुके हैं 3 और परी सोई है। तो मैंने आपसे बात की ना 1 बजे, उसके बाद पहले मैंने स्पंज बनाने के लिए रख दिया ताकि वो बन जाए 30-40 मिनट में, और फिर उसके बाद परी को सुलाया। तो जब तक वो बन रहा था तब तक मैंने परी को सुला दिया, तो परी सो गई। फिर उसके बाद उसको निकाल के ठंडा होने के लिए रख दिया। तब तक फिर मैंने क्रीम का बना लिया, क्रीम वगैरह ये कर ली, व्हिपिंग क्रीम बना ली, व्हिपिंग क्रीम से क्रीम बना ली ऐसा कुछ। और अभी मैंने केक मतलब उसको क्या बोलते हैं, इसे सेट करने के लिए रखा है क्रीम वगैरह लगा के। तो एक्चुअली मुझे ना फिनिशिंग इतनी अच्छे से जम नहीं रही है, और उसकी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन वो मुझे जम ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है ऐसा लग रहा है। तो मुझे ना वो क्रीम को अच्छे से लगाना आता नहीं है, उसका जो मतलब शार्प एजेस आनी चाहिए ना वो आती ही नहीं बिल्कुल। तो उसकी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो आएगा धीरे धीरे, पर ठीक है, नॉट बैड। तो आज मैंने केक बनाने का इसलिए सोचा एक्चुअली
वैसे मैंने बहुत टाइम से बनाया नहीं था, लास्ट जब शेयर किया था ना एक, उसके बाद मैंने बनाया नहीं, 7-8 दिन से नहीं बनाया। और वैसे अगर आपको कुछ सीखना हो ना तो आपको बनाते रहना चाहिए, वो चीज़ें करते रहनी चाहिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। फिर प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो आप उसमें परफेक्ट हो जाते हो। इसीलिए तो इतने दिन से इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बनाया ना फिर परी को खाना होता है, और फिर वो ज़्यादा खाने के बाद उसको फिर प्रॉब्लम होती है। तो राज भी मुझे डांटती कि उसको ज़्यादा मीठा मत खिलाया करो, इसलिए मैंने बनाया नहीं था। और इसलिए मैं बीच में गैप ले लेके बनाती हूँ कि 4-5 दिन के बाद एक आध बार या 8-10 दिन के बाद एक बार, ताकि वो ज़्यादा मीठा खा जाती है इसीलिए। और दूसरी बात आपने देखा होगा, जब से मैंने केक बनाना स्टार्ट किया तब से आपने देखा होगा मैं चॉकलेट फ्लेवर के बना रही हूँ। क्योंकि जब मैंने सोचा ना कि मुझे बनाना है तो पहले मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक्चुअली में स्टार्टिंग में सीखना है। तो मैंने एक ही बस चॉकलेट फ्लेवर में जो जो लगता है ना उतना ही सामान लाया, क्योंकि सब ला के रखूँ फिर उसको कैसे स्टोर करना वो भी मुझे ठीक से पता नहीं, क्योंकि गर्मी के टाइम पे क्रीम मेल्ट हो जाती है। चॉकलेट को, कंपाउंड चॉकलेट को अगर आपने ठीक से नहीं रखा तो वो भी ये होता है, मेल्ट होता है। ये सब चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती थी, क्रश कैसे रखना चाहिए ये सब। इसलिए मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में मुझे जो चॉकलेट फ्लेवर के बनाने, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करनी थी, ऐसा नहीं कि मुझे बहुत सारे फ्लेवर्स बनाने थे, मुझे प्रैक्टिस करनी है। इसलिए फिर मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट, फिर विपिंग क्रीम, जो मुझे बेसिक सीखने के लिए ज़रूरत है, जिससे कि, और सबसे ज़्यादा हमारे घर में पसंद है वो चॉकलेट फ्लेवर का केक, तो वो बनाए तो हम खा भी सकते हैं। इसीलिए मैंने सारा जो सामान लाया है ना अभी तक, वो मैंने चॉकलेट फ्लेवर का लाया, और आज उसका फिनिश हो गया। वैसे अभी बस और एक बार भी नहीं बनेगा, बहुत थोड़ा सा ये बचा है। तो मैं अभी नेक्स्ट टाइम पाइनएप्पल या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का बाकी सामान लेकर आऊँगी। तो मैंने स्टार्टिंग इससे किया कि मैं एक एक फ्लेवर का स्टार्ट करूँ, जिससे मुझे जो प्रैक्टिस करनी थी, वैसे भी ये नहीं था, क्योंकि आपको एक बार प्रैक्टिस अच्छे से हो गई, आपको जो डेकोरेशन है वो अच्छे से आ गया, आपका जो केक बनाने का ये सब अच्छे से जम गया, तो आप बाकी कोई भी फ्लेवर बना सकते हो। तो इसलिए मुझे प्रैक्टिस करनी थी, तो मैंने सोचा चॉकलेट फ्लेवर से ज़्यादा ईजी कोई नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आपको कुछ आता नहीं होता है ना, तो उस टाइम पे आप जैसे चॉकलेट क्रश करके आपने सबके ऊपर डाल दिया तो भी दिखने में बहुत अच्छा दिखता है, तो आपके मन को सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा बनाया। अगर मैं कोई और फ्लेवर ट्राई करती और शायद उसके ऊपर कैसे मैं डेकोरेट करूँ मुझे समझ नहीं आता, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता कि यार मैं बना नहीं पाई। इसलिए मैंने चॉकलेट फ्लेवर डिसाइड किया कि मैं इसका प्रैक्टिस करूँगी, जिससे कि मैं उसको डेकोरेट करके एटलीस्ट मेरे मन को ऐसा लगे कि हाँ मैंने अच्छा बनाया है। इसीलिए कि कहीं ना कहीं मेरा मोरल डाउन ना हो जाए कि अच्छा नहीं बना, इसलिए तो बस इसीलिए मैंने फिर स्टार्टिंग में चॉकलेट फ्लेवर का भी लाया है। अभी कल परसों में कोई और फ्लेवर का एक लेकर आऊँगी, उससे प्रैक्टिस करूँगी। मुझे बार बार डर लगता है परी उठ गई है क्या, क्योंकि अगर परी उठ जाए ना तो फिर मैं बना नहीं पाती हूँ कुछ भी, क्योंकि उसका उसी टाइम पे होता है कि मुझे खाना है, अभी के अभी मुझे खाने के लिए दो। और अभी वो सोई भी इस चक्कर में कि मम्मा केक बनाते, तो मैंने उसको बोला कि मैं केक बनाती हूँ लेकिन तू सो जा, उसके बाद मैं तुझे खाने के लिए दूँगी, नहीं तो नहीं तूने अगर सोएगी नहीं तो मैं तुझे खाने के लिए नहीं दूँगी केक। तो बोलते हाँ मुझे केक खाना है, इसीलिए वो सोई है। तो उठने के बाद उसी चक्कर में होगी कि मुझे केक दो। तो बस अभी इसको थोड़ा मैं सेट होने देती हूँ, और तब तक मैंने ना चॉकलेट भी क्रश करके रखा है और वो भी फ्रिज में रखा है, ताकि वो थोड़ा सेट हो जाए। क्योंकि अगर आपके हाथ की गर्मी भी लगती है ना कंपाउंड चॉकलेट आप जब ये करते हो क्रश उसके बाद, तो उससे भी वो मेल्ट होता है, पूरे हाथ चिपचिपे हो जाती है। वो सब मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए मैंने उसको भी फ्रिज में रख दिया है, केक को भी फ्रिज में रख दिया है आधा घंटा या 1 घंटा सेट होने के लिए। क्रीम भी तब तक फ्रिज में रखी है। और वैसे मैंने सोचा था कि मैं चॉकलेट गनाज बनाऊँ और फिर उसके ऊपर ये डालूँ, फिर मैंने सोचा ये बहुत ज़्यादा ये होगा और मैं अभी थक गई हूँ, तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं चॉकलेट क्रश करके डेकोरेट कर दूँगी। और बस इसीलिए तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे फ़िलहाल 5-10 मिनट बैठना है, फिर उसके बाद थोड़ा काम करना है। सो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, तो मैं कोशिश करूँगी कि जितना हो सके उतना मैं उसको एडिट करके छोटा कर पाऊँ, तो देखते। तो चलिए मैं आपसे मिलती थोड़ी देर के बाद। गाइस सो अभी बज चुके हैं 4 और मेरा केक पूरा बना के हो गया है, मैंने डिज़ाइन वगैरह भी कर दिए, लेकिन लाइट गई थी और परी उठ रही थी, इसलिए मैंने परी के पास सुन लगा के छोड़ा था फ़ोन, इसलिए मैं आगे का शूट करके आपको दिखा नहीं पाई। लेकिन हाँ केक डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी कि मैंने कैसे बनाया। तो वैसे इतना कोई ख़ास नहीं है पर ठीक है, नॉट बैड, अच्छा बना है। तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि अभी अगर निकाला तो परी वो ख़त्म करने के पीछे रहेगी, तो थोड़ा 1-2 घंटे में उसको सेट होने देती हूँ, तब तक नहीं निकालूंगी, फिर निकालूंगी। और परी उठ चुकी है क्योंकि लाइट गई है तो बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए परी उठ गई है। सो चलिए इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ, आगे आपको केक भी दिखाऊंगी, वो ज़रूर देखिएगा।
तो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो परी तो वो अभी उठी है तो वो चिड़चिड़ कर रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय।